क्या आपको हर बार पीरियड्स के टाइम पे क्रैम्प्स आना, इरिटेशन होना, मूड स्विंग्स होना, ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं? या फिर बहुत ज्यादा हेडेक, ब्लोटिंग, गैसेस, ये सारे भी सिम्टम्स अगर दिखाई देते हैं तो इसे हम पीएमएस कहते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। यानी हर पीरियड्स के 7 या दिन पहले से ही ये सिम्टम्स चालू हो जाते हैं। बट क्या ये नॉर्मल है? हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि ये न्यू नॉर्मल है क्योंकि हम लोग जॉब करते हैं, दिन भर हमारा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज हो जाता है, स्केड्यूल बहुत हेक्टिक रहता है, तो ये तो चलता रहता है, थोड़ा बहुत पेन तो होता है। बट नहीं, ये नॉर्मल या नेचुरल मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है। महिलाओं के शरीर में दो आशय एक्स्ट्रा यानी दो ऑर्गन्स जो है एक्स्ट्रा दिए गए हैं। एक है गर्भाशय यूटेरस एंड सेकेंड इज स्तन्याशय यानी ब्रेस्ट। ये दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है और ये दोनों इंटरकनेक्टेड भी है। और ये जो पूरा हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट विद द ब्रेन, यानी ब्रेन में जैसे हाइपोथैलेमस है, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड और उसके बाद ओवरी, यानी जो हार्मोन सिक्रेशंस चालू होता है वो ब्रेन के हाइपोथैलेमस से ही चालू होता है। इसीलिए इसको हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवरियन एक्सिस बोलते हैं। यानी इसमें दो ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यूटेरस और ओवरीज ही नहीं है, ब्रेन एंड गट्स का भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? जैसे नॉर्मली हम लोग हमारा एक्सक्रीशन जैसे मूत्र विसर्जन, मल विसर्जन नॉर्मली हो जाता है विदाउट एनी पेन, तो वैसे ही मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी नॉर्मली पेनलेस होना चाहिए। 3 to 5 डेज का ब्लीडिंग फेज होता है और ये साइकिल जो 28 to 32 डेज से रिपीट होता है, ये नॉर्मल है, जिसमें कोई भी पेन नहीं होता है। जैसे एब्डोमेन पेन है, बैक पेन है, बहुत ज्यादा भूख कम होना है, अग्निमांद्य है, फिर इरिटेबिलिटी है, मूड स्विंग्स, क्रेविंग्स, ये सब सिम्टम्स इसमें ना दिखाई देना, दैट इज द नेचुरल एंड नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबको पता है इसमें 4 फेजेस होते हैं। फर्स्ट इज अ ब्लीडिंग फेज, जब एंडोमेट्रियम बनता है, जो शेड होता है, दैट इज शेडिंग एंड ब्लीडिंग फेज इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज। सेकेंड इज एन फॉलिकुलर फेज, जिसमें एग डेवलप होना चालू हो जाता है, एग का साइज बढ़ता है और उसके बाद उसके साथ ही एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी बनता है। और जब थर्ड फेज में ओवुलेशन फेज में एग अपने ओवम से रप्चर होकर बाहर आता है, यूटेरस के कैविटी के अंदर आता है, एंड हियर इज अ चांसेस ऑफ पोटेंशियल प्रेगनेंसी। बट अगर प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो अगेन द लास्ट फेज ल्यूटियल फेज में एंडोमेट्रियम का शेडिंग चालू होता है, यानी उसका जो हार्मोनल बैलेंस है, जो हार्मोन लेवल है, वो ड्रॉप डाउन होना चालू होता है। देन द लास्ट फेज अगेन ब्लीडिंग चालू होता है। तो ये चारों फेजेस है पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल में, सबसे इंपॉर्टेंट है हार्मोन्स। और अगर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है तो ये पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना कहीं बिगड़ने वाला है। बट लेकिन कोई सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल फेज नहीं है, यहाँ पे इसमें बहुत ज्यादा इमोशनल एंड मेंटल रोलर कोस्टर भी होता है। जैसे अगर आपका बहुत ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस है तो ये आपके हार्मोन लेवल्स में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, बिकॉज लेडीज में हार्मोन्स एंड इमोशंस आर बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। और लेडीज बॉडी ही ऐसी है कि जो पूरा हार्मोन्स पे चलती है और इमोशंस पे चलती है। तो आपको इमोशंस पे भी ध्यान देना है। जैसा है कि बहुत जागरण करना, ये भी आपके इमोशनल स्ट्रेस का एक कारण हो सकता है, या स्ट्रेस की वजह से नींद की क्वालिटी खराब होना। तो ये सारे जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स है, इसका रीजन यानी पॉजिटिव फैक्टर क्या है, ये हमें देखना चाहिए। ये न्यू नॉर्मल नहीं है। जैसे अगर आपको लगता है कि बहुत लेट से सोना, जागरण करना, बहुत स्ट्रेस लेना, या फिर जैसे गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, अजीर्ण होना, बार बार खाना यानी अध्यशन करना, विरुद्धासन करना यानी अपोजिट फूड साथ में लेना, या फूड लेके एक्सरसाइज करना है, स्नान करना, ये सारी चीजें इसमें आती। उसके बाद अगर लॉन्ग टर्म तक आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हो तो ये भी आपके मेंस्ट्रुअल हेल्थ को अफेक्ट करेगा। और इसमें जैसे हाई फैट डाइट लेना है, या जंक फूड है, पिज्जा बर्गर है, बाहर का जो प्रोसेस्ड, हाईली प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड का ज्यादा इंटेक होना, जिसकी वजह से स्कूल टाइम से ही गर्ल्स का जो वेट है वो बढ़ रहा है। ओबेसिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। और पीसीओडी में भी ज्यादा वजन दिखाई देता है, या उल्टा भी, अगर वजन भी ज्यादा है तो भी पीसीओडी के चांसेस ज्यादा है और ये आपके मेंस्ट्रुअल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। इसके साथ में अगर कोई आपको एडिक्शन है, जैसे स्मोकिंग है और या फिर अल्कोहल कंजम्पशन है, जिसके वजह से वो पित्त को दुष्ट करता है, बॉडी की हीट बढ़ाता है और मेंस्ट्रुअल फ्लो ज्यादा होता है। इसमें क्या क्या डिसीजेस देखने के लिए मिलते हैं? सबसे पहले इर्रेगुलर पीरियड्स, यानी यंग गर्ल्स के साथ में भी बहुत इर्रेगुलर पीरियड्स, 1 महीने में आना, या 1 महीने से जल्दी आना, या 1 महीने के ज्यादा आना, यानी बोथ इर्रेगुलर रेगुलर पीरियड्स भी होता है, जैसे 2-2 महीने में आना या 3-3 महीने में आना। बट अगर ये 30 दिन से जल्दी आ रहा है या बाद में आ रहा है तो ये इर्रेगुलर है। उसके साथ में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना, जिसे मेनोरेजिया कहते हैं, या बहुत ज्यादा
ज्यादा पेन रहना जिसे डिस्मेनोरिया कहते हैं, उसके साथ में पीसीओडी है, इंक्रीजिंग रेट ऑफ यूटेराइन फाइब्रॉइड्स है, एडिनोमायोसिस है, या फिर एंडोमेट्रियोसिस, ये सारी चीजें आजकल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पहले जब ओपीडी में पेशेंट आता है तो बहुत ही कॉमनली उसके सिम्टम्स रहते हैं, जैसे अगर पीरियड्स में कभी पेन हो रहा है या फिर कभी ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है, बट फाइब्रॉइड्स एंड पीसीओडी का रेट अभी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आयुर्वेद में इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है जिसे कहते हैं रजस्वला परिचर्या, यानी जब आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो चालू है, वो फेज चालू है, तो उस टाइम में कौन सा रेजिम फॉलो करना है, कौन सी चीजें करनी है, कौन सी चीजें नहीं करनी है। बट अगर जैसे आजकल आप देखते हैं एडवर्टाइजमेंट, जैसे एडवर्टाइजमेंट है सैनिटरी नैपकिन के, वहां पे कहते हैं कि अगर आप ये यूज करोगे तो आप किसी भी तरीके से खेल कूद सकते हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट ये आपके मेंस्ट्रुअल हेल्थ को बहुत हार्म करती है। इसकी वजह से वात दोष बढ़ता है, फिर उसके बाद स्टमक पेन, बैक पेन, मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी या बहुत ज्यादा क्लॉट्स पास होना, क्योंकि यूटरस इज अ मस्कुलर ऑर्गन और जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ही ब्लीडिंग पास होता है। तो अगर आपका वात बढ़ रहा है वो टाइम पे आप बहुत ज्यादा वातवर्धक चीजें जैसे ब्रेड पाव, बेकरी प्रोडक्ट्स या छोला चना पल्सेस, इसका सेवन ज्यादा कर रहे हैं तो वात बढ़ता है और उसी की वजह से क्रैम्प्स और एब्डोमिनल पेन बढ़ता है। तो रजस्वला परिचर्या में यही दिया है कि आपको ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना है, हल्के एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग चलता है, बट एक्सेसिव विगरस एक्सरसाइज इन द जिम ये सब अवॉइड करना चाहिए। हल्का खान पान इसमें आपको मेंटेन करना चाहिए जो जल्दी से डाइजेस्ट हो, और जैसे रोटी सब्जी दाल चावल है, घी के साथ ये सारी चीजें लेनी है, और उसके बाद आराम करना चाहिए। इसमें बोला है कि जैसे अभ्यंग ना करे, मसाज ऑयल मसाज ना करे, लेपन ना करे, या फिर श्रृंगार जैसे फूलों की माला धारण ना करे। ये चीजें इसीलिए बताई कि लेडीज को आराम मिले, इट्स नॉट अ सोशल टैबू। बट एक जब डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, मेंस्ट्रुअल फ्लो यानी एक सबसे बड़ा डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसीजर है जिसकी वजह से बॉडी मंथली डिटॉक्सिफाई होता है। अगर ये प्रॉपरली ना हो तो वो टॉक्सिन्स आपके बॉडी में कहीं तो जमा होने वाले हैं, और उसके बाद अलग अलग डिसीजेज जैसे क्लॉट्स होना, एंडोमेट्रियोसिस होना, अंदर गांठियां पैदा होना, ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। उसके बाद स्किन डिसीजेज भी देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि इसमें पित्त और रक्त की दुष्टि हो रही है तो स्किन में रैश आना, पिंपल्स आना, बहुत ज्यादा स्किन सेंसिटिव हो जाना, ये सब दिखाई देने मिलता है। तो इसमें सॉल्यूशंस क्या है? तो सबसे बड़ा है कि आप अपना रजस्वला परिचर्या अच्छे से मेंटेन करें, वो टाइम पे एटलीस्ट थोड़ी रेस्ट आपको लेनी चाहिए। सेकेंडली, ज्यादा विगरस एक्सरसाइज ना करें। उसके बाद अपना वजन चेक में रखिए, ज्यादा वजन बढ़ने ना दीजिए। डाइट, और उसमें डाइट में पोर्शन एंड टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डिनर 7 बजे तक कर लीजिए और हाई फैट डाइट ना रख के लाइट टू डाइजेस्ट ऐसा फूड रखना चाहिए, सात्विक फूड रखना चाहिए। और नींद जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि गुड क्वालिटी स्लीप लेना, और उसके साथ में पूरे महीने में एक्सरसाइज, योगासन एंड प्राणायाम ये सब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कपालभाति प्राणायाम आप रेगुलरली 20 डेज भी करेंगे तो जो सिस्ट है, पीसीओडी में जो सिस्ट पैदा हो रहे हैं वो कम होने में बहुत अच्छे से मदद होता है। बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियां इसमें है, और पंचकर्म ट्रीटमेंट भी आपको हेल्प कर सकती है, जैसे बस्ती है जो मेडिकेटेड एनेमाज है, या उत्तर बस्ती है जो बस्ती हम घी यूटेरस में देते हैं उसे उत्तर बस्ती कहते हैं। उसके बाद अभ्यंग है, स्वेद है, कटी बस्ती है जिसकी वजह से लोअर बैक पेन कम होता है, और नस्य यानी नाक में ऑयल की 2 बूंदे डालना है, तो ये नस्य भी बहुत अच्छे से हेल्प करता है आपके पीरियड्स को रेगुलर करने में। और ये सारी चीजें है, उसके साथ में जैसे कुमारी है, अशोक है, शतावरी है, ये सारे हर्ब्स आपको हेल्प कर सकते हैं। डेली बेस पे भी मोरिंगा है, जैसे ड्रमस्टिक्स, उसका सूप लेना या उनकी पत्तों की सब्जी लेना जिसकी वजह से सिस्ट कम होने में हेल्प होती है। एलोवेरा जिसका नाम कुमारी या कोरफड़ कहते हैं, उसका नाम ही कुमारी है क्योंकि वो कुमारी का सब कुमारी अवस्था से लेड के सारे प्रॉब्लम्स में हेल्प करती है। शतावरी कल्प के रूप में अवेलेबल है जो आपके यूटेरन टॉनिक है, बट साथ ही में आपके इमोशनल स्ट्रेंथ के लिए भी हेल्प करेगी। तो ये सारी चीजें अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे और आपका लाइफस्टाइल एंड डाइट अच्छे से रखेंगे तो आपका मेंस्ट्रुअल हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा और पीरियड्स के दौरान कोई भी प्रॉब्लम या इशू नहीं होगा। तो अगर पीएमएस है आपको या फिर मेंस्ट्रुअल रिलेटेड कोई भी सिग्नल आपकी बॉडी दे रही है तो इसे इग्नोर मत करिए, आपके नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लीजिए और इसको आप अच्छे से पूरे तरीके से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं।